क्या गौ सेवा करना पाप है? क्या गायों की सेवा करने के बदले में सिर्फ मौत मिलेगी? ये वो सुलगते हुए सवाल हैं जो आज ब्रज की हर गली और हर कूचे में गूंज रही हैं। ईद के पाक मौके पर एक निडर गौ रक्षक की इस तरह संदिग्ध मौत हो जाना, क्या यही हमारी हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश है? क्या इसी को हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं? उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रहा हूं। नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। कान्हा की नगरी मथुरा से आज की जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, वो उत्तर प्रदेश की आज की सबसे ज्यादा सुर्खियों वाली खबर है। मथुरा में आज अजीब सी खामोशी और सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि इस सन्नाटे में एक गहरी चीख और शोर सुनाई दे रहा है। एक ऐसा शोर जो उन 10,000 बेजुबानों की आह है, जिन्हें कभी फरसा वाले बाबा ने तस्करों के चंगुल से आजाद कराया था। और आज विडंबना देखिए कि उन्हीं बाबा को मौत ने अपने क्रूर चंगुल में कैद कर लिया है। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि उस काली सुबह आखिर क्या हुआ था। तारीख थी 21 मार्च 2026 और समय सुबह के करीब 4 बजे का था, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी। तब 65 साल के चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा अपनी बाइक पर सवार होकर मौत से बेखौफ गौ तस्करों की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। उनके एक हाथ में बाइक का हैंडल था और दूसरे में वो भारी भरकम फरसा जो सालों से तस्करों के लिए काल बना हुआ था। लेकिन अचानक कोटवन चौकी के नबीपुर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और बाबा को कुचलता हुआ निकल जाता है। जैसे ही बाबा के लहूलुहान शरीर की खबर इलाके में पहुंची, ये खबर किसी चिंगारी की तरह नहीं बल्कि आग की लपटों की तरह पूरे ब्रज में फैल गई और देखते ही देखते मंजर बदलने लगा। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि घटना स्थल पर हजारों की संख्या में ग्रामीण और गौ भक्त इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों के दिलों में बाबा के प्रति सम्मान था और आंखों में इंसाफ के लिए जलता हुआ गुस्सा। भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोगों ने दिल्ली आगरा हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया। गुस्साए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। भीड़ का गुस्सा इस कदर सातवें आसमान पर था कि उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाने लगी। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि वहां मौजूद पुलिस कर्मियों में भगदड़ मच गई और गुस्साई भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासन के हाथ पांव पूरी तरह से फूल गए। हालात को संभालने के लिए भारी पुलिस बल और पीएसी को भी मोर्चा संभालना पड़ा। डीआईजी शैलेश पांडे खुद भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और तब कहीं जाकर उपद्रवियों को खदेड़ा जा सका। पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल का भी प्रयोग करना पड़ा। अब यहाँ एक और पहलू सामने आता है कि बाबा की मौत को पुलिस एक्सीडेंट बता रही है, लेकिन जनता इसे सोची समझी साजिश मान रही है। एसएसपी सिलोक कुमार का कहना है कि कोहरे और विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर यह सिर्फ एक हादसा था तो मौके से 3 लोग भागने में सफल कैसे रहे? और सबसे चौंकाने वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस ट्रक ड्राइवर खुर्शीद को लेकर है। खुर्शीद जो राजस्थान के अलवर का रहने वाला था, उसकी भी अस्पताल में इलाज के दौरान आज ही मौत हो गई। अब जरा सोच कर देखिए कि जिस ट्रक ड्राइवर ने बाबा को टक्कर मारी वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो क्या उस सच की कड़ियां भी उसके साथ ही दफन हो गईं जो इस हादसे या हत्या के पीछे छिपा था? यहाँ एक मानवीय एंगल भी है जो दिल को झकझोर देता है। फरसा वाले बाबा कोई मामूली शख्स नहीं थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन उन बेजुबानों के लिए समर्पित कर दिया था जिन्हें समाज लावारिस छोड़ देता है। ग्रामीणों का कहना है कि बाबा ने अपने दम पर करीब 10,000 गायों को मौत के घाट उतरने से बचाया था। उन्होंने आजनौ गांव में एक ऐसी गौशाला खड़ी की थी जो किसी के सहारे नहीं बल्कि बाबा के संघर्ष से चलती थी। और आज जब बाबा का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर किसी का भी कलेजा फट जाए। हजारों की संख्या में लोग अश्रुपूरित आंखों से अपने मसीहा को अंतिम विदाई देने आए थे। लोग पूछ रहे थे कि अब उन बेसहारा गायों का क्या होगा जिन्हें बाबा अपने बच्चों की तरह पालते थे। इस घटना ने अब एक बहुत बड़ा सियासी रूप ले लिया है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव का कहना है कि जब आप पुलिस से उसका असली काम छीनकर उसे सत्ता की सेवा में लगा देते हैं तो पुलिस अपना मूल कर्तव्य भूल जाती है और अपराधी बेखौफ हो जाते हैं। उन्होंने वाराणसी और गोरखपुर की पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए इसे कानून व्यवस्था की खुली विफलता बताया है। भारतीय जनता पार्टी कहां तनाव न पैदा कर दे, ये सोचना है। अगर मथुरा में, वृंदावन में, धार्मिक स्थान पर साधु के साथ अगर ये व्यवहार हुआ हो, और वहीं काशी में जहां प्रधानमंत्री कई बार चुने गए हैं, खुलेआम एक छात्र ने एक छात्र को मार दिया, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। इससे पहले गोरखपुर में गोरख धंधा होते हुए देखा होगा आपने, वहां भी खुलेआम गोली मार दी। पूरे प्रदेश में जो चाहता है वो कर लेता है, कोई कानून व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं बची है। और किस तरीके से चीजों को नफरत में बदला जाए, ये अगर कोई सीखना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी। अब इसे दूसरे एंगल से समझते हैं कि आखिर सिस्टम कहां चूक रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है और अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए, और वहीं दूसरी तरफ प्रशासन अब डैमेज कंट्रोल करने में जुटा है। डीएम ने घोषणा की है कि बाबा की गौशाला को अब सरकार की तरफ से पूरी सहायता दी जाएगी और जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ है वहां एक समाधि स्थल भी बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने पात्र लोगों को सुरक्षा के लिए हथियार के लाइसेंस देने पर भी विचार करने की बात कही है। लेकिन फिर वही सवाल है कि क्या एक समाधि या एक लाइसेंस उस सुरक्षा के एहसास को वापस ला पाएगा जो बाबा के रहते ग्रामीणों को मिलता था। मथुरा के कोसीकला इलाके में आज भी तनाव बना हुआ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जो भी हिंसा में शामिल था उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन स्थानीय लोगों के मन में बैठा अविश्वास इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। क्या यह वाकई संभव है कि बाबा सिर्फ एक हादसे का शिकार हुए जबकि वे एक सक्रिय मिशन पर थे? यहाँ समाज और सिस्टम के बीच की वो खाई साफ नजर आती है जिसे भरने में शायद लंबा वक्त लगेगा। बाबा चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी गौ सेवा का संकल्प आज भी ब्रज की मिट्टी में महक रहा है। आज जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो वो सिर्फ एक संत की विदाई नहीं थी, बल्कि एक निडर रक्षक के चले जाने का गम था। अब सबकी निगाहें पुलिस की उस फाइल रिपोर्ट पर टिकी हैं जो ये तय करेंगी कि क्या बाबा को वाकई इंसाफ मिला या फिर यह मामला भी वक्त के साथ फाइलों में धूल फांकने लगेगा। अंत में बस यही सवाल रह जाता है कि क्या हम अपनी आस्था और सेवा करने वालों को वो सुरक्षा कवच दे पा रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। आज पूरा मथुरा गमगीन है और हर गौ भक्त बस यही दुआ कर रहा है कि बाबा की मेहनत और उनका बलिदान व्यर्थ ना जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।